अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद निसा। तो आज के इस वीडियो में हम 6th क्लास साइंस के फर्स्ट चैप्टर ग़िज़ा के अज्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करी हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी अज्जा मखवियात कहलाते हैं। तो हमारे जिस्म के लिए जितने भी ज़रूरी अज्जा होते हैं उन्हें हम मखवियात यानी कि न्यूट्रिशंस कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। सो हमारे जिस्म के लिए अहम मखवियात कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और मादनियात हैं। तो हमारे जिस्म के लिए जो भी न्यूट्रिशंस है वो मेजर 5 हैं। तो इनमें पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा चर्बी, चौथा विटामिन और पांचवा मिनरल्स हैं। इसके अलावा पानी और रेशे भी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। तो ना सिर्फ ये 5 अहम ही हमारे जिस्म के लिए, पानी और रेशे भी जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। ग़िज़ा में पाए जाने वाले अहम कार्बोहाइड्रेट नशास्ता और शक्कर हैं। तो ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट नशास्ता और शक्कर की शक्ल में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्तलिफ़ अक़साम भी नशास्ता और शक्कर हैं। तो नेक्स्ट है नशास्ते की जांच। नशास्ते की जांच करने के लिए एक आलू लेकर इसको काट ले। इसके बाद इसके ऊपर हल्का या आयोडीन महलूल के 2 या 3 कतरे टपकाइए। अगर इसमें गहरा नीला या काला रंग आया तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसमें नशास्ता मौजूद है। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या बताता है, तो इन्हें जांच कैसा करती है, मतलब सिंपल से बोले तो एक कटा हुआ आलू लेना, आयोडीन के चंद खतरे इसके ऊपर डालने पर अगर इसमें नशास्ता मौजूद है तो गहरा नीला या काला रंग आएगा। तो इससे हमें मालूम होता नशास्ते की मौजूदगी को जाहिर होता और इसमें नशास्ता है को हमें मालूम भी होता। तो नेक्स्ट है प्रोटीन की जांच। प्रोटीन की जांच में एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ी दाल को पीसकर इसमें डालिए। इसके बाद इसमें पानी के 10 कतरे मिलाकर इसको अच्छी तरह से हिलाइए। अब ड्रॉपर का इस्तेमाल करके टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट महलूल के 2 कतरे और कास्टिक सोडा महलूल के 10 कतरे मिलाइए। अगर टेस्ट ट्यूब के महलूल का रंग बैंगनी यानी कि वायलेट कलर हुआ तो इसमें प्रोटीन मौजूद है। तो हमने पहले प्रोटीन की जांच करने के लिए हमें क्या होना होगा, तो एक इम्तिहानी नली होना, इसमें दाल का पाउडर डाल को 10 कतरे पानी के डाले बाद इसमें क्या मिलाना, तो कॉपर सल्फेट महलूल के 2 कतरे और कास्टिक सोडा महलूल के 10 कतरे मिलाना। अगर इसमें मिलाने पर वो वायलेट कलर बैंगनी कलर आया तो इसमें प्रोटीन मौजूद है को मालूम होता। तो इस तरह से हम प्रोटीन की जांच करते हैं। नेक्स्ट है चर्बी की जांच। एक बटर को लीजिए, इसे एक कागज़ पर रखकर दबाइए। अगर इसमें से तेल निकलकर कागज़ को लग रहा है तो समझ जाएं इसमें चर्बी मौजूद है। तो हमें क्या भी नहीं, चर्बी की जांच करना तो एक बटर यानी कि बटर को ले लेकर उसे पेपर में रखो, दबाने पर उसमें से तेल आया तो उसमें चर्बी मौजूद है को मालूम कर ले सकते। तो एक इजी मेथड जांच करने के 2 ज़्यादातर सवाल पूछता से किस में है, तो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में। तो उसको अच्छे से याद कर लो।
नेक्स्ट है हमारे जिस्म में मुख्तलिफ मखफियात का क्या काम है। तो हमारे जिस्म में न्यूट्रिशंस है ना, उसका क्या काम करने का इसमें हम देखते हैं। तो फर्स्ट तो है कार्बोहाइड्रेट, ख़ास तौर से हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। तो एनर्जी देने का कौन का तो बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स। चर्बी भी हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करती है। कार्बोहाइड्रेट से नहीं, चर्बी भी हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करती है, लेकिन एक ही मकदार में कार्बोहाइड्रेट और चर्बी में से चर्बी ज़्यादा तवानाई फराहम करती है। तो 21 क्वांटिटी में हमें कार्बोहाइड्रेट्स और चर्बी को ले ले तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाली चर्बी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, चर्बी और कार्बोहाइड्रेट को तवानाई वाली ग़िज़ा भी कहते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन तो चर्बी और कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन जिस्म को मरम्मत करने और नशोनुमा पाने में मददगार होता है। तो हमारी बॉडी बिल्ड होना, हमें हाइट अच्छा बढ़ना, वेट बढ़ना हो तो बोले तो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना। तो प्रोटीन को जिस्म की नशोनुमा वाली ग़िज़ा भी कहते हैं। तो हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड कौन का था प्रोटीन। अब नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन हमारे जिस्म की बीमारियों से हिफाजत करते हैं। तो विटामिन का काम क्या होता है, जिस्म को बीमारियों से बचाने के लिए होता है, यानी कि बीमारियों से हिफाजत दिलाती विटामिन। तो विटामिन से लेकर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मुझे मालूम थी मैं इसमें लिख दी हूँ, उसको भी जान लें। हलपुजीरी में विटामिन 2 तरह के होते हैं। तो हलपुजीर होने यानी कि सॉल्युबल होने में विटामिन 2 तरह के होते हैं। एक आकर विटामिन्स चर्बी में हल होने वाले विटामिन कौन से होते, ये D, E, K। और पानी में हल होने वाले विटामिन कौन से होते, B और C। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन हमारे आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को सेहतमंद रखते हैं। तो विटामिन का काम क्या, जिस्म को बीमारियों से बचाने का नहीं, इसके साथ साथ हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को, मसूड़ों को सेहतमंद बनाने का काम भी करते हैं। तो विटामिन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। विटामिन को मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए का काम क्या बोले तो जिल्द और आँखों को सेहतमंद रखना। तो जिल्द और आँखों को सेहतमंद रखने के लिए हमें विटामिन ए का इस्तेमाल करना चाहिए। और विटामिन सी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो विटामिन सी का काम क्या करता है, बीमारियों से लड़ने में हम ना को इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने का भी विटामिन सी विटामिन। नेक्स्ट है विटामिन डी, दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम के इस्तेमाल में हमारे जिस्म की मदद करता है। तो दांतों और हड्डियां अच्छा मजबूत अनाज को कैल्शियम को अच्छा इम्प्रूव हो, जैसा हमारे जिस्म में यूज़ करे, जैसा इसकी मदद करता। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का काम क्या होता, खून के इंजमत करता है। तो खून को इंजमत करता है, यानी कि अगर किसी का हाथ या उंगली कट गई तो उसमें खून बहने सर का उसको रोकने में मदद करता सुकून का, तो विटामिन के। नेक्स्ट है विटामिन ई, बांझपन से रोकता है। तो औरतों में ख़ास करके बांझ होने से रोकता है। विटामिन बी खून को बढ़ाने में मददगार होता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स होते ना, उसको बढ़ाने में विटामिन बी का अहम रोल होता है। विटामिन हमारे जिस्म में बहुत ही कम मकदार में दरकार होते हैं। तो हम लोग को विटामिन और मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कम मकदार में इसकी हमें ज़रूरत होती है। तो चावल में दीगर मखफियात से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो चावल में क्या कहता हूँ, दूसरे न्यूट्रिशन से ज़्यादा कौन सा मखफिया पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया
पाया जाता। तो चावल की ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट का भरपूर ज़रिया है। चावल आपको कार्बोहाइड्रेट्स का भरपूर ज़रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस्म को अहम मक़वियात के अलावा रेशों की भी ज़रूरत होती है, जिन्हें हम रफ़ेज कहते हैं। तो हमारे जिस्म को खाली न्यूट्रिशंस की ज़रूरत ना को, इसके बाद हम ना को रेशों की भी ज़रूरत होती है। ये सब्ज़ियाँ फल रफ़ेज के ख़ास ज़राए हैं। तो सब्ज़ियाँ फल रफ़ेज यानी कि रेशों के ख़ास ज़राए हैं। रफ़ेज जिस्म को किसी भी तरह का मख़फ़िया नहीं पहुँचाते, मगर ये ग़िज़ा का लाज़मी जुज़ है जो हमारी ग़िज़ा के मिक़दार में इजाफ़ा करता है। तो रफ़ेज का क्या भी न्यूट्रिशन करने का नहीं होता, बस ये हमारी ग़िज़ा को जिस्म में प्रॉपर ग़िज़ा मिल को उसमें ताकत है तक इसका मददगार होता है। फिर है रफ़ेज। रफ़ेज गैर हज़म शुदा ग़िज़ा को पानी हमारे जिस्म से ख़ारिज करने में मददगार होता है। तो रफ़ेज का मेन काम क्या करता है, गैर हज़म शुदा ग़िज़ा को बाहर ख़ारिज कर देना, यानी कि उसको फुजले के ज़रिए उसको बाहर ख़ारिज करने में मदद देने वाला कौन होता है, रफ़ेज। रफ़ेज हमको कब्ज़ होने से बचाता सो रोकता सो नेक्स्ट पॉइंट है पानी ग़िज़ा से मख़फ़ियात को जज़्ब करने में हमारी जिस्म की मदद करती है। तो पानी का रोल क्या करता है, जिस ग़िज़ा से मख़फ़ियात को जज़्ब करने में हमारी जिस्म की मदद करती है। तो हमारी बॉडी को वो अब जो न्यूट्रिशंस हमें देती हैं, उसमें से वो न्यूट्रिशंस को जज़्ब करने में पानी अहम रोल अदा करता है। तो पानी पेशाब और पसीने की शक्ल में नाकारा मादों को ख़ारिज करने में मददगार होता है। पानी आपको न सिर्फ जिस्म की मदद करता न्यूट्रिशंस को हासिल करने में, साथ ही साथ पेशाब और पसीने की शक्ल में नाकारा मादों को ख़ारिज करने में मदद भी करता है। नेक्स्ट है मतवाज़न ग़िज़ा। हमारे जिस्म के लिए दरकार अहम मक़वियात को मतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। यानी कि मतवाज़न ग़िज़ा से मुराद बैलेंस डाइट है, जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी मक़वियात को फ़राहम करता है। तो कोई भी शख्स महंगी ग़िज़ा के बग़ैर भी मतवाज़न ग़िज़ा को ले सकता है, क्योंकि सब्ज़ियाँ, आलू, चावल, गुड़, फल, पालक, अनाज, दालों वगैरह का इस्तेमाल करके भी हम मतवाज़न ग़िज़ा ले सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर सब्ज़ियाँ और फलों को काटने के बाद इसको धोया जाए तो इसमें मौजूद चंद विटामिन ज़ाया हो सकते हैं। अगर हम सब्ज़ियों को फलों को काटने के बाद धोएं तो उसमें जो भी विटामिन होती वो ज़ाया हो जाने के चांसेस ज़्यादा ही। चावल और दालों को बार बार धोने से इनमें से मौजूद विटामिन और मादनियात ज़ाया हो सकते हैं। तो चावल को, दालों को बार बार धोने से भी विटामिन और मादनियात ज़ाया हो जाती। गर्मी की वजह से विटामिन सी ज़ाया हो जाता है, तो गर्मी की वजह से विटामिन सी ज़ाया होने का चांसेस है। नेक्स्ट है, चर्बी से भरपूर ग़िज़ा को ज़्यादा इस्तेमाल करने से मोटापा आता है। तो चर्बी जिसमें ज़्यादा आती है उससे ज़्यादा यूज़ करें तो हम ना को ओबेसिटी करने का आ जाती। तो खिलती बीमारियाँ। नेक्स्ट, खिलती बीमारियाँ वो बीमारियाँ जो लंबे अरसे तक नाक़िस तग़ज़िया की वजह से पैदा होती हैं, खिलती बीमारियाँ कहलाती हैं। यानी कि खिलती बीमारियाँ का तो डिफिशियंसी ऑफ डिजीज़ है। तो लंबे अरसे तक मुनासिब मकदार में प्रोटीन की कमी रही तो शख्स की नशोनुमा रुक जाती है, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ जाना, जल्दी बीमारियाँ, हैज़े का शिकार हो जाते हैं। तो लंबे अरसे तक प्रोटीन की कमी ही तो
ये सब बीमारियाँ गने का लाहक होती। नेक्स्ट पॉइंट, ग़िज़ा में लंबे अरसे तक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से कमज़ोर और दुबला पतला जिस्म होता है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी अगर रही तो दुबलापन और कमज़ोर आगे करने का आ जाती। तो मुतवाज़न ग़िज़ा लेकर खिलती बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। तो हम बैलेंस्ड डाइट लेकर बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। विटामिन और मादनियत की वजह से होने वाली बीमारियां और अलामात। तो फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी बेनाई की खराबी यानी कि लॉस ऑफ विजन, हमें अपने आँखों की रोशनी को कम हो जाती। अलामत क्या, तो बसारत कमज़ोर हो जाना, अंधेरे में दिखाई ना देना, कभी कभार बिल्कुल नज़र नहीं आना। तो ये इसके अलामत हैं विटामिन ए के। नेक्स्ट है विटामिन B1 बेरी। तो इससे होने वाली बीमारी क्या कहता है, बेरी। इसमें क्या होती है अलामत का, तो कमज़ोर उजलात और तवानाई का फुकदान होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी से होने वाली बीमारी स्कर्वी, इंग्लिश में इसे स्कर्वी कहते हैं। मसूड़ों अलामत क्या है बोले तो मसूड़ों से खून बहना, ज़ख्मों का देर से भरना। नेक्स्ट है विटामिन डी, कसा, रिकेट्स, हड्डियां मुलायम और टेढ़ी हो जाती हैं। और नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां, हड्डियां और दांतों का कमज़ोर हो जाना। तो अलामत क्या है बोले तो कमज़ोर हड्डियां और दांत टूटना। कमज़ोर हड्डियां होती हैं और दांत टूटने लगते हैं। नेक्स्ट आयोडीन गिल्टर, इंग्लिश में है तो वेटर बोलते हैं। सो अलामत क्या है, तो गर्दन में गुदूद का फूल जाना और बच्चों में जहनी कमज़ोरी। तो बड़ों को है तो गर्दन में ऐसा गड्ढा होने का आ जाता, हड्डी फूटती, और बच्चों में है तो जहनी कमज़ोरी आती। नेक्स्ट है लोहे की कमी से फ़ख्रुद्दम होता है यानी कि अनीमिया होता है, जो कि हमारे जिस्म को कमज़ोर कर देता है। ये लोगों को देखिए, इसको फोर्टिफाइड कहते हैं। इसके बारे में भी जानकारी रखिए क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इसको संपूर्ण पोषण स्वास्थ्य जीवन के मियार के मुताबिक FSSAI ये लोगो तक़वियत वाली ग़िज़ा को दिया गया है। तो ये लोगो है नहीं क्या, तक़वियत वाली ग़िज़ा फोर्टिफाइड फूड को दी हैं। अहम ग़िज़ाई अजनास जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध और नमक में अहम विटामिन और मादनियात को शामिल किया जाता है ताकि इनके मख्फियात में इजाफ़ा किया जा सके। यह अमल तक़वियत ग़िज़ा कहलाता है। तो क्या भी नहीं, जैसे दूध के पैकेट्स, नमक के पैकेट, तेल की पैकेट रहती नहीं, उस पर F करने का एक लोगो देती जिसमें ऑलरेडी न्यूट्रिशंस बहुत होती, लेकिन उसमें अभी विटामिन और मिनरल्स को ऐड करती, जिसको है नहीं क्या, फोर्टिफाइड फूड, संपूर्ण पोषण करने का, स्वस्थ जीवन करने का एक लोगो दिए हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा।